परी का जादुई गुलाब का फूल। ढोलकपुर गांव में दो बहनें राधा और रमैया रहती थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। दोनों बहनें गांव में जाकर गुलाब के फूल बेचा करती हैं। उसी से उनके घर का गुजारा चलता है। एक बार की बात है, दोनों बहनें गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जंगल में काफी दूर निकल जाती हैं। दीदी ये देखो कितना खूबसूरत गुलाब के फूल का पेड़ है। हम कब से फूल बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा खूबसूरत गुलाब का फूल तो हमने कभी नहीं देखा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। इस फूल की कीमत तो हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाँ हाँ दीदी, चलो इसके फूल तोड़ते हैं। दोनों बहनें उस पेड़ से गुलाब के फूल तोड़ लेती हैं। जब वो फूलों की टोकरी लेकर वापस आ रही होती है, तो फूलों में से आवाज आती है, रुको जरा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? दोनों बहनें रुककर इधर उधर देखने लगती हैं। वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। तुम कौन हो? मैं फूल परी हूँ, और सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। वैसे पूरा दिन मैं इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। तुम मुझे नेक दिल लगी हो, तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती हो। परी जी, हम तो मेहनत से कमा कर खाने वाले हैं। आपने हमारे कमाने का जरिया तो हमें दे दिया, इसीलिए जरूरत पड़ने पर हम आपसे अपना वरदान भी मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं दोनों बहनें गुलाब के फूल बेचने चली जाती हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन फूलों के बदले अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। एक बार की बात है, महारानी जोधा का बेटा राज काफी दिनों से बहुत बीमार था। उसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राज को हुआ क्या है। राज ना तो किसी से बात करते और ना ही बिस्तर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो, फूल ले लो, बहुत ही खुशबूदार गुलाब के फूल हैं, फूल ले लो। राज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी जोधा हाथों में फूल लिए उसके कमरे में आती है। बेटा देखो कितना सुंदर और खुशबूदार गुलाब का फूल है। मैंने तो इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। इस फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब तो जल्दी से ठीक हो जा, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। इतना कहकर जोधा कमरे से बाहर जाने लगती है कि तभी राज उठकर खड़ा हो जाता है। माँ, कहाँ है वो फूल वाली? जल्दी बताओ माँ, मुझे उससे मिलना है। बेटा वो तो चली गई, लेकिन हुआ क्या है मुझे तो बताओ। माँ, जब मैं जंगल से जा रहा था तो मुझे इसी गुलाब के फूल का पेड़ मिला था। माँ, इतना सुंदर फूल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैंने इस पेड़ को कटवा कर अपने महल में लगवाना चाहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियों को तोड़ दिया। तो उस पेड़ ने मुझे श्राप दिया था, तभी से मेरी ये हालत हो गई थी। बेटा आपको हमें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। आखिर कोई तो उपाय होगा इस शराब से बचने का। इस श्राप का उपाय हमें उन गुलाब के फूल बेचने वाली दो लड़कियों से जरूर पता चल सकता है। फिर पूरे राज्य में उन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन दोनों लड़कियों का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? फिर जोधा उसे अपने बेटे के बारे में सारी बात बताती है। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसके किए की सजा मिल रही है। इसमें हम आपका कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा ना कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हो गई है, कृपया करके उसकी मदद करो। रमैया को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सभी उस फूल परी के गुलाब के पेड़ के पास जाते हैं। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है और कहती है, कहो रमैया, क्यों याद किया? रमैया परी से राज को ठीक करने को कहती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। फूल परी, याद है आपने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा था? उस वरदान के बदले मैं आपसे ये चाहती हूँ
कि आप राजकुमार को माफ कर दें और इन्हें ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई अनजाने में हुई, राजकुमार दिल के बुरे नहीं हैं। ये सुनकर परी राजकुमार को ठीक कर देती है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार राज के ठीक होते ही महारानी जोधा बहुत खुश हो जाती है और वो रमैया के इस दया भाव से भी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार राज को भी रमैया बहुत अच्छी लगती है। फिर महारानी जोधा राज और रमैया की शादी करवा देती है। वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।